राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी अपने ग्रुप के सभी चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी चाहने वाले अपने फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का सब्जेक्ट शुरू करने से पहले कुछ अपने ग्रुप के साथियों से बुक के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, हमारे ग्रुप के साथियों की ओर से ये रिक्वेस्ट थी कि सर, जो वीडियो लेक्चर आप यूट्यूब पर या ग्रुप में डाल रहे हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ही इजी सरल भाषा में जो है आप डिजीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं और काफ़ी हद तक जो है हमारी समझ में भी आ जाता है। लेकिन सर, क्या है कि कब यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए या कब वीडियो डिलीट हो जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो क्या न हो, इन सभी वीडियो को इसके अतिरिक्त और भी जो डिजीज़ है उनको एक पार्टिकुलर तरीके से, जैसे स्किन डिजीज से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनको एक अध्याय के अंदर लिया जाए। रेस्पिरेटरी से संबंधित जितनी डिजीज है उसको एक अध्याय के अंदर लिया जाए। हड्डियों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसको एक अध्याय के अंदर लिया जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनको एक अध्याय के अंतर्गत लिया जाए। फीमेल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनको एक अध्याय के अंदर लिया जाए। तो इस प्रकार से एक पार्टिकुलर तरीके से यदि एक बुक जो है इस रूप में हमारे सबके सामने आ जाए तो बहुत अच्छा हो। तो उन सभी साथियों की रिक्वेस्ट पर उनका सम्मान करते हुए, उन पर संज्ञान लेते हुए हमने इस विषय में जो है योजना को आगे बढ़ाने का जो है हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आप सब जानते हैं कि इसके लिए हमें धन की आवश्यकता है, क्योंकि बगैर धन के, बगैर अमाउंट के कुछ नहीं हो सकता। अगर हम प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास में जाते हैं या टाइपिस्ट के पास में जाते हैं तो बगैर पैसे लिए हमारा काम नहीं करने वाला है। तो इसलिए अभी हमने इस पर चर्चा करते हुए सभी साथियों से जो है 500 रुपये एक पार्ट पेमेंट के रूप में जमा करने के लिए बोला था। तो हमारे 60 जो चिकित्सक बंधु हैं, लगभग 60 के लगभग, उन्होंने अपना अमाउंट डिपॉजिट करा दिया है। लेकिन हमारे पास 257 साथी हैं और 257 में से केवल 60 का आना पर्याप्त नहीं है। हम प्रिंटिंग प्रेस वाले को जा करके बुक छापने के लिए नहीं कह सकते हैं। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि अपना अपना अमाउंट जो है वो हमारे फ़ोन पे नंबर के द्वारा या फिर बैंक डिटेल या अकाउंट के द्वारा डिपॉजिट करा करके अपना पोस्टल एड्रेस और स्क्रीनशॉट के साथ में भेज दें। और जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग जो है अपना अपना सहयोग जमा करवा दें, ताकि इस दिशा में हम आगे कदम बढ़ा सकें। और हमारे 11 जनवरी को जो है हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फाउंडर आदरणीय श्री जो है आदरणीय डॉक्टर कांशीधर मैटी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम एक ये उपहार के रूप में हम अपने सभी साथियों को दे सकें। तो इसमें आप सभी साथियों का सहयोग अपेक्षित रहेगा और जितना जल्दी हो सके आप सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन जमा करवा दें। देर ना करें, आज कल पर ना छोड़ें, क्योंकि हम इसी महीने जो है हमने डिसीजन ले लेना है
कि बुक छापेंगे या नहीं छापेंगे। यदि सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे पास होती है, लगभग 100 या 150 हमारे पास होते हैं, तो हम बोल सकते हैं। 150 होता है तो हम 200 बोल सकते हैं कि आप 200 बुक छाप दीजिए। तो जितना जल्दी हो सके आप सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन जमा करा दें। चलिए आज के हम अपने विषय पर आते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है साइटिका पेन। साथियों, साइटिका कोई रोग नहीं है। साइटिका एक नर्व का नाम है, एक तंत्रिका का नाम है, जो हमारे लंबर पोर्शन से निकल करके नितंबों से होती हुई पैरों के पिछले पोर्शन से पैरों तक जाती है, पंजों तक जाती है, एडी तक जाती है। साथियों, जब इसके अंदर कोई समस्या आ जाती है, किसी भी कारण से, कोई भी रीजन हो, आगे जो रीजन है वो बताएंगे, तब इसमें जो है पेन होने लगता है और इसके अंदर जो है पांव शून्य पड़ने लगते हैं। इसके कारणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो डिसलोकेशन। साथियों, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो हैं छोटी छोटी जो है पीसीज के रूप में वर्टिब्राएं होती हैं, कशेरुकाएं जिसको बोलते हैं वर्टिब्रा, एक के ऊपर एक ऐसे होती हैं। उनके अंदर जो है वर्टिब्रा के अंदर डिस्क होती हैं, एक गद्दी टाइप से होती है। वो क्या होता है कि उन वर्टिब्रा को आपस में घिसने से रोकती है, लेकिन जब और उनको थामे रखती है, वर्टिब्रास को अपनी जगह पर थामे रखती हैं। लेकिन जब ये डिस्क डैमेज हो जाती हैं तो ये वर्टिब्राएं जो है फ्री हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे ऐसे होकर के जो है नर्व को प्रेस करने लग जाती हैं। फिर ये समस्या जो है साइटिका पेन की शुरू हो जाती है। तो साथियों, दूसरा कारण जो है वो है लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस। इसके अंदर जो तंत्रिका इनके अंदर से निकलती है वो सिकुड़ जाती है, उसके अंदर जो है सिरोसिस हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़न आ जाती है, जिसके कारण ये समस्या पैदा हो जाती है। और एक कारण और है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि साथियों, जैसे ये स्पाइन में वर्टिब्राएं होती हैं, ऐसे इस प्रकार से इनके बीच में जो है डिस्क होती हैं। जब ये डिस्क डैमेज हो जाती हैं तो ये वर्टिब्राएं जो हैं वो ऐसे आगे पीछे हो जाती हैं, ऐसे ऐसे हो गई, ऐसे आगे पीछे हो जाती हैं। जो इसके अंदर से जो नर्व निकलती है वो प्रेस होने लगती है, तो उसके कारण भी जो है साइटिका पेन होती है। कई बार जो है मांसपेशी का भी जो है रीजन हो जाता है, मांसपेशी के कारण भी जो है साइटिका नर्व प्रेस हो जाती है। या किसी प्रकार का जैसे उसके अंदर जो है ट्यूमर बन जाए, किसी भी कारण से जो है इंटरप्शन उसके अंदर आ जाए, तब भी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। साथियों, ये तो जो है फिजिकल मैंने डिस्टरबेंस आपको स्पाइन में बताए हैं। इसके अतिरिक्त जैसे एज्ड होना, काफ़ी उम्र हो जाए, जो ऑर्गन है, तंत्रिकाएं दुर्बल्य जो है हो जाए, दुर्बल पड़ जाए, कमज़ोर हो जाए, या ओबेसिटी, मोटापा हो, या फिर जो लोग लंबे समय तक बैठे रहने का काम करते हैं उनकी जो ये साइटिका नर्व हो प्रेस हो जाती है। बार बार बैठे रहने से पाँव सूने पड़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये समस्या जब जो की तो बनी रहती है तो फिर इसमें भी रुकावट होने लगती है और पेन होता है। लक्षणों में सबसे पहले लक्षण तो यही है कि पेशेंट ज़्यादा दूर चल नहीं पाएगा, 10 कदम भी नहीं चल पाएगा, पैर में जो है पेन होने लग जाएगा, खिंचाव होने लग जाएगा, जैसे कोई रस्से से खींच रहा हो, कोई रस्सा खींच रहा हो पाँव के अंदर, और बैठ जाएगा। इस रोग का रोगी ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता है। बैठने से उसके घुटने के जो पिछला पोर्शन है उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। उंगलियों में झंझनाहट होने लगती है, पेन होने लगता है, और ऐसे महसूस होता है पिंडलियों में जैसे कोई सुई चुभो रहा हो, नीडल जैसे कोई मांसपेशी में
चुभो रहा हो, इस प्रकार से जो है वो उसको लक्षण ये जो है महसूस, पीड़ा महसूस होती है। उंगलियों में जैसे झुंझुनी सी होने लगती है और पेन होने लगती है, और जो है मूत्राशय यूरिन ब्लैडर है, जो यूरिथ्रा है, और आंत को नियंत्रण करने में भी जो है असहजता महसूस होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर भी तंत्रिकाएं आई हुई है, नर्व आई हुई हैं, इनसे भी रिलेटेड है, तो इनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ने लगता है। तो साथियों, इस प्रकार के लक्षण किसी भी रोगी में होते हैं तो हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये रोगी जो है वो साइटिका पेन का रोगी है। तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। साथियों, सबसे पहले तो रोगी को बेड रेस्ट देना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है। बगैर बेड रेस्ट दिए रोगी ठीक नहीं हो सकता। उचित आहार व्यवहार उसका होना चाहिए, उचित हल्के एक्सरसाइज, प्राणायाम आदि जो है डेली सुबह शाम करे, और उसके साथ साथ में जो है औषधि का सेवन भी करे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या ट्रीटमेंट दें? साथियों देखिए, इसके अंदर जो है पेन बहुत ज़्यादा होता है नर्व दबने से। तो साथियों, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है बीसी का प्रयोग किया है, क्योंकि इस प्रकार का जो रोगी है वो जो है मेंटल डिप्रेस उसको हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में हमने यहाँ पर बीसी का प्रयोग किया है। इसके अंदर जैसे A2, C5, WE, F1 सब जो है नर्व सिस्टम की मेडिसिन है और बहुत अच्छा जो है पेन के अंदर वो काम करती हैं। तो यहाँ पर हमने बीसी और विनेरियोवन जो है जिद्दी रोग जो होते हैं उनके लिए, और एक पेन किलर का और एक नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इन दो औषधियों को लिया है और इन दोनों की जो है 10 ड्रॉप हमने D4 से ली हैं 30 ml के अंदर, और 10-10 बूंद दिन में 4 बार पेशेंट को देना है। अगला जो हमारा कंपोजिशन है उसके अंदर जो है हमारा A2, C4, L1, F1 और BE, GE और C1, ये मेडिसिन हमने लेनी है। और इन सब की जो है 5-5 बूंदे D4 से लेकर के 30 ml में डालना है। 10-10 बूंद 1 घंटे से लेकर के 4 घंटे के अंतराल पर आप रोगी को उसकी रोग की कंडीशन के अनुसार, रोग की स्थिति के अनुसार उसको दे सकते हैं आप। ऐसे रोगी को कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए हमने S2, वर्टू, सलास, C10 और वाई का प्रयोग किया है। सब की जो है 10-10 बूंदे लेकर के D3 से 30 ml में डालना है। 40 बूंद या बॉडी वेट ज़्यादा है तो 60 बूंद वहाँ पर आप डाल सकते हैं। 1 गिलास गर्म पानी के साथ में सोते वक्त शाम को दें। और साथियों, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, हड्डियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, बगैर हॉट कंप्रेक्स दिए ठीक नहीं हो सकती। तो हॉट कंप्रेक्स के लिए हमने यहाँ पर जो है A2, C4, L1, F2, C5, RE और WE, ये D3 से लेना है 10-10 बूंद सबका, और 30 ml में इसको डाल लेना है। लगभग अगर साथियों कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिसके अंदर रोगी सीधा लेट जाए, जैसे जो टब होते हैं, बड़े बड़े लंबे टब होते हैं, बाथरूमों में मिलते हैं, उसके अंदर पानी को गर्म करके और उसके अंदर 5 ml 20 लीटर पानी डाल दें उसके अंदर, और 5 ml उसके अंदर वो मेडिसिन डाल दी जाए और रोगी को पीठ के बल लेटा दे। उसके अंदर पीठ के बल या जैसे भी लेटना चाहे वो लेट सकता है, ताकि उसके जो है सर्वाइकल रीजन से लेकर के पूरा जो है डोर्जल और लंबर और उसके बाद नितंब वगैरह जो है पूरा जो उसका पानी के अंदर जो है एक सिकाई हो सके।
अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। अगर ये सुविधा नहीं मिलती है तो वहाँ पर आप 3 लीटर पानी में 2 ml मेडिसिन डाल करके 40 बूंद डाल करके गर्म पानी में किसी भी कॉटन कपड़े से लेकर के या अपना सर्वाइकल से लेकर के लंबर तक उसको सिकाई करें आधा घंटा। और जो भी इफेक्टेड पाँव है, लेफ्ट है या राइट है, जो भी है, उसके ऊपर भी आपने हॉट कंप्रेस पर आधा घंटे तक देना है सुबह शाम। उसके पश्चात में साथियों इसी कंपोजिशन का ऑयल बनाना है, यानी कि 1:9 के रेशियो से ऑयल बनाना है। एक वीडियो हम कंप्रेस से संबंधित ऑयल कैसे बनाना है इससे संबंधित भी हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम आपको इसका बता देते हैं। तो इसमें आपने साथियों क्या करना है, जैसे हॉट कंप्रेस के अंदर हैं हमारी 7 मेडिसिन, 7 मेडिसिन है। तो 7 मेडिसिन को 10 ml में कन्वर्ट करना है। तो साथियों यहाँ पर आपने क्या करना है कि 1 ml में 20 ड्रॉप काउंट कीजिए और 10 ml में आपकी 200 ड्रॉप्स हो जाएंगी। 200 ड्रॉप्स को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, लगभग 30 के करीब जो है ड्रॉप प्रत्येक मेडिसिन का आपको आएगा उसके अंदर। 7 के लगभग आएगा उसका। तो 7 ड्रॉप आप प्रत्येक मेडिसिन का जो है उस 90 ml ऑयल के अंदर डाल दें। ऑयल साथियों अगर आपको कैनोला का ऑयल मिल जाए बेस्ट, सबसे बेस्ट है, नहीं तो तिल के तेल में भी आप इसको बना सकते हैं। हॉट कंप्रेस देने के बाद में 10 मिनट जो भी पोर्शन इफेक्टेड है, लेफ्ट है या राइट है, उसके ऊपर साथियों आपने ऑयल को अप्लाई ऐसे करके उसको ऊपर से फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे जो है उसको 5 मिनट तक आपने जो है उसको ऑयल मसाजिंग करनी है। लाइट, ज़्यादा रगड़ना नहीं है। कभी ऐसा हो कि उसकी स्किन ही लाल हो जाए, स्किन ही डैमेज होने लग जाए। हल्के हाथ से उसको ऐसे करें ताकि जो है वो नर्व एक्टिवेट हो जाए और जो सर्कुलेशन है वो भी जो है अपना नॉर्मल आ जाए। तो इस प्रकार से 5 से 10 मिनट तक उसका जो है ऑयल मसाजिंग करें सुबह शाम। तो साथियों इस प्रकार से बहुत जल्दी ही इस रोग का रोगी कवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। ना हो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी आपके पास इस प्रकार का रोग आता है तो उसी प्रकार से आप उसका इलाज कीजिए, आपको 100% इसके अंदर सफलता मिलेगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। राधे राधे।